से अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? क्योंकि देखिए एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। क्योंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है, और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने लोन में लिया है। और हाँ, फिर कहूंगा कि वो जो 75% देने के बाद जो मेरे पास 25% पैसा बचेगा, मैं ये उसी में से गाड़ी का लोन को और गाड़ी का जो किस्ती है उसे चुकाने का काम करूंगा। नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोग सुन चुके हैं। हाल ही में जयराम ने अपने फेसबुक पेज पर इसे लाइव किया था। विधायक जयराम ने हाल ही में एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी है और इस गाड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए ट्रोल का वह जवाब दे रहे हैं। इससे पहले इसी वीडियो में उन्होंने राज्य में शुरू हुई मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में शामिल लाखों विद्यार्थियों को अपनी शुभकामना देने के साथ इसकी भी घोषणा की है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले 10-10 विद्यार्थियों को अपने 2 महीने की सैलरी का 75% हिस्सा बतौर प्रोत्साहन बांट देंगे। जयराम के इस वीडियो का अंश हम सिर्फ रेफरेंस के तौर पर सामने लेकर आए हैं और हम उनकी गाड़ी की चर्चा के बजाय इसकी चर्चा करेंगे कि इसके राजनीतिक मायने क्या है। अपनी गाड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर किए ट्रोल का जवाब जयराम चाहते तो नहीं देते, चुप्पी लगा जाते। राजनीति में यही तो रिवाज रहा है। लेकिन वे जुनूनी हैं, जज्बाती हैं। उन्होंने यह जवाब देना स्वीकार किया, इसका साहस किया कि उन्होंने यह गाड़ी कैसे खरीदी, किन परिस्थितियों में खरीदी, कितना लोन लिया और कैसे वे भरे गए। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उबड़ खाबड़ राहों से चलने वाले और आंदोलन संघर्ष के रास्ते से निकलने वाले टाइगर जयराम और उनकी 5 महीने पुरानी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सूबे की सियासत में इतनी हलचल तो मचा ही दी है कि सत्तारूढ़ और विपक्ष में कई दल, कई नेता असहज महसूस करते हैं। जाहिर तौर पर जयराम और उनकी पार्टी की उभार तथा राजनीतिक दखल को रोकने और किसके वोट बैंक को बचाने की चुनौतियां उनके विरोधियों को रह रह कर परेशान करती रही हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर स्वस्थ बहस, तर्क और तथ्य आधारित आलोचना या सहिष्णुता के स्पेस एकदम से सिकुड़ते जा रहे हैं। क्या कोई इससे इनकार करेगा कि अब दलों और राजनेताओं के समर्थन में उनके कार्यकर्ता, समर्थक सोशल मीडिया पर कम पक्ष रखते हैं, कम बोलते हैं? अब ट्रोल करने, किसी नेता की छवि खराब करने या पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने का काम कथित तौर पर भाड़े पर हायर टीम या फेक अकाउंट वाले ज़्यादा करते हैं। हालांकि जयराम इस मामले में लकी हैं कि उनके साथ युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी है जो निस्वार्थ सोशल मीडिया पर मजबूती से मोर्चा संभालती है और चुनावी जंग और पार्टी के कार्यक्रमों में मजबूती से लड़ती भिड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जयराम ने इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीदी? अगर लोन से खरीदी तो डाउन पेमेंट कहां से भरे? कथित तौर पर कॉरपोरेट फंडिंग, उनके कपड़े जूते को लेकर पहले भी कई किस्म की टिप्पणियां और आलोचनाएं की जाती रही हैं। आलोचना इसकी भी कि जमीन पर बैठकर माड़ भात खाने वाला, बासी रोटी खाने वाला महंगी गाड़ियों पर कैसे चलता है। टाइगर और उनके समर्थक अगर किसी कंपनी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोले तब सवाल, अगर जयराम ने सिस्टम पर निशाने साधे तब सवाल, अगर उन्होंने करप्शन के खिलाफ या जनता
के हक अधिकार कुचले जाने के खिलाफ आवाज मुखर की, तब सवाल। पार्टी में चंदे पर सवाल, संगठन में किसी कलेश होने अथवा किसी नेता के दल छोड़ने पत्र जारी करने पर अलग ही आरोप चस्पा कर दिए जाते हैं। चुनाव के दौरान ही एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने किन किस्मों के आरोप लगाए, यह सबके सामने। हर चुनाव नतीजे आने के बाद इस बात की होड़ मच गई, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे में, कि जयराम की पार्टी के उम्मीदवार वोट कटवा हुए बने। हालांकि JLKM और जयराम इन आलोचनाओं से इत्तेफाक नहीं रखते। पहले ही उन्होंने कहा है कि 11 लाख वोट लाना और कई सीटों पर उनके उम्मीदवार को हासिल 40 से 70 हजार वोट किसी का वोट काटना नहीं होता। सच यह है कि सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीतने वाली पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवारों ने इस चुनाव में झारखंड के राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया है, चुनावी ताना बाना बदल कर रख दिया। और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कम से कम 15 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में दमदार प्रदर्शन किए हैं। अब टाइगर ने घोषणा की है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में डुमरी विधानसभा क्षेत्र से टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने की सैलरी का 75% राशि बतौर प्रोत्साहन बांट देंगे। इससे पहले वे ऐलान कर चुके हैं कि अपनी सैलरी का 75% हिस्सा डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में लगाएंगे। और जब ये पैसे वे अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में लगाएंगे तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि तब भी सवाल खड़े किए जाएंगे कि टाइगर जयराम अपने सैलरी का 75% पैसे कैसे विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में लगा रहे हैं और 25% पैसे से ही कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और तब क्या उनकी गाड़ी को लेकर आलोचना की जगह तलाशना क्या राजनीति में विरोध का एक नायाब और गैर जरूरी तरीका नहीं है? जयराम ने इसी वीडियो में स्पष्ट किया है कि अब तक वे अपने सहयोगी और साथी की गाड़ियों से सफर करते रहे हैं। जयराम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और राज्य में सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य भी। याद रहे, चुनाव लड़ने से पहले कोई भी उम्मीदवार, विधायक या सांसद अपना एफिडेविट दाखिल करता है और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर यह एफिडेविट मौजूद रहता है। इस एफिडेविट के जरिए कोई भी दल का कोई भी उम्मीदवार अपनी संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के अलावा अपराध के मामलों की जानकारी देता है। डुमरी से चुनाव लड़ने के वक्त अपने एफिडेविट में जयराम महतो ने वर्ष 2023-24 में 4,97,440 रुपये वार्षिक आय का ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाया है। इसी एफिडेविट में जयराम ने यह जानकारी दी है कि 2022-23 में उन्होंने 4,78,878 रुपये का ITR भरा है और 2021-22 में 4,51,790 रुपये का IT रिटर्न भरा है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, सांसदों और विधायकों की आपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है। इसमें राजनीतिक दलों की आय और व्यय की जानकारी भी होती है। राजनीतिक सुधारों को लेकर काम करने वाली ADR की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर जयराम के पास महज 2.55 लाख यानी 2,55,000 रुपये की संपत्ति है। नामांकन दाखिल करने के वक्त उनके 3 बैंक खातों में 17,965 रुपये सेविंग थे और उनके पास कैश 38,000 रुपये थे। टाइगर जयराम के पास कोई डिवेंचर्स, बॉन्ड, शेयर, LIC पॉलिसी, जेवरात, गाड़ी नहीं है। ADR बताती है कि जयराम के खिलाफ 14 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उनमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव, हिंड्रेंस खड़े करने समेत अन्य आरोप हैं। हालांकि किसी भी मामले में वे कन्विक्टेड नहीं है। जाहिर तौर पर ADR की रिपोर्ट यह बताती है कि टाइगर जयराम के पास 5 ग्राम भी ज्वेलरी नहीं है और न ही कोई पॉलिसी, शेयर या बॉन्ड है। तब इन बातों पर लेकर राजनीतिक गलियारे में या सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग क्यों नहीं होती या आलोचना क्यों नहीं की जाती?
वैसे संपत्ति को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के अधिकतर उम्मीदवारों की हैसियत कमोबेश इसी तरह की रही है। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवारों के एफिडेविट को जब आप देखेंगे तो यह साफ हो जाएगा। अलबत्ता विधानसभा चुनाव में ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिसई से उम्मीदवार सुशील टोप्पो राज्य में सबसे गरीब उम्मीदवार थे, तब उनकी संपत्ति महज 7,000 रुपये थी। दूसरी तरफ इसी विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के कम से कम 100 करोड़पति उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े। इनमें कई जीते और कई हारे भी। झारखंड में ही कई उदाहरण हैं कि क्षेत्रीय दल के जिस विधायक के पास साल 2005 में 2.25 करोड़ की संपत्ति थी, वह 2024 में 23 करोड़ की हो गई। क्षेत्रीय दल के ही कई नेता बिजनेस में बड़े शेयर होल्डर हैं, लाखों के निवेश कर रखे हैं। चुनाव आयोग और एडीआर पर सबकी कुंडली उपलब्ध है, कभी खंगालिए माथे पर बल पड़ जाएंगे। अब जयराम ने एक स्कॉर्पियो खरीद ली तो इतनी हाय तौबा काहे का, जबकि वे इसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं। सिर्फ जयराम को ही राजनीतिक शुचिता, मर्यादा और फकीरी में रहने की नसीहत क्यों? क्या यह सच नहीं है कि दिन रात हजारों की भीड़ के बीच रहने वाला एक युवा लीडर और विधायक ने अपनी सुरक्षा की कभी चिंता नहीं की और न ही सरकार से कभी XYZ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की? राज्य में दर्जनों नेताओं को किन श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, कभी इसकी सूची खंगालिए, आप हैरान हो जाएंगे। वैसे भी झारखंड में कितने नेता किस भारी भरकम बॉडीगार्ड्स के बीच और लाव लश्कर के साथ चलते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि एमए पास PhD होल्डर एक विधायक नंगे पांव जमीन पर बैठकर लोगों की समस्या सुनता है, समाधान की कोशिशें करता है और घाघ नौकरशाह की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वह वक्त को लेकर दिन रात का फर्क नहीं करता। यह कतई जरूरी नहीं कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में कोई दूसरा विधायक या सांसद जयराम की तरह सरेराह जमीन पर बैठकर खाना खाएं। लेकिन जयराम तो अक्सर दिख जाते हैं। तेवर और तलखियों के साथ युवाओं की बड़ी जमात को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है और उनकी छवि एक लड़ाका लीडर के तौर पर स्थापित हुई है। जयराम एक बड़े क्राउड पुलर भी हैं और सबसे अहम बात है कि साधारण जनता की बड़ी उम्मीद भी है। जाहिर तौर पर अब जयराम के पास जिम्मेदारियों की लंबी सूची है। उन्हें आलोचनाओं और ट्रोल से बेपरवाह होकर राजनीतिक समझदारी से चलना होगा। विधायी कार्यों को बारीकी से सीखने समझने के साथ दल में अकेला विधायक होने के बाद भी सिस्टम को साधने का गट्स बनाना होगा। दल के अंदर बाहर विवादों से बचना होगा। कई मौके पर वे अग्रेसिव और जुनूनी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि राजनीति धीरज का भी खेल है और उन्हें लंबा सफर तय करना है। साधारण जनता की वे बड़ी उम्मीद है। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।